तो आज हम लोग के पास एक फ़ोन आया था ओप्पो A3X। इसमें हाफ माइनर शॉर्टिंग थी 30 मिली एम्पेयर की। तो हम लोग ने इसका वीपीएस कॉइल लगा के इसको वोल्टेज दिया तो वोल्टेज पूरा कंज्यूम करने लगा, तो हम लोग को एक कैपेसिटर शॉर्ट मिला। तो हम लोग ने इसका चार्जिंग ऐसे निकाल के चेक किया तो भी ये कैपेसिटर शॉर्ट था। तो हम लोग ने फिर इसका चार्जिंग ऐसी को रिवॉल्व करेंगे और फिर रिवॉल्व करने के बाद इस पे वापस चार्जिंग ऐसी लगा के वो कैपेसिटर हम लोग चेंज करके देखेंगे शॉर्टिंग हटा कि नहीं हटा। चार्जिंग ऐसे ही क्लीन कर लेंगे लो डिग्री का पीपीटी लगा के, और फिर इसको क्लीन कर लेंगे और फिर नीचे एक टिश्यू पेपर रख के चार्जिंग ऐसी को ओके अच्छे से रख के फिर इसके साइज का स्टेंसिल वो कर लगा के इसको लेबल करेंगे। जो हम लोग पीपीटी यूज करने वाले हैं वो 183 डिग्री का है। और पीपीटी को आपको, अगर आप बिगनर हो तो आपको पीपीटी को यूज करने से पहले पीपीटी को पहले आप कपड़े से थोड़ा ड्राई कर लें, सुखा लें। उससे क्या होगा, आपके बॉल आपस में मैच नहीं होंगे, बड़े बड़े बॉल नहीं बनेंगे। फिर हम लोग इसका स्टेंसिल मिला के इस पे पीपीटी अप्लाई करेंगे। और आज इसको हम लोग थोड़ा अलग तरीके से, मतलब कि इसके ऊपर जो एक नया ट्रेंड निकला है मोबाइल का ग्लास रख के, वैसे आज हम लोग इसको रिवॉल्व करने वाले हैं। तो हम लोग ने ये मोबाइल का ग्लास रख दिया, टेम्पल ग्लास। फिर उसके बाद हम लोग इसको ट्विजर से पकड़ लेंगे। आपको इस पे ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, नहीं तो ये ग्लास टूट जाएगा। अभी देखो हम लोग ने इस पे थोड़ा प्रेशर दे दिया था, इसलिए ग्लास ब्रेक हो गया। फिर इसको हीट करेंगे। जब आईसी रिवॉल्व हो जाएगी, देखो आईसी रिवॉल्व तो हो गई है लेकिन हम लोग का ग्लास ब्रेक हो गया है, लेकिन आईसी प्रॉपर रिवॉल्व हुई है। तो हम लोग अब इसको उस मदरबोर्ड में फिटिंग करेंगे ओप्पो A3X में। और ओप्पो A3X का कोई बिट मैप नहीं था, इसलिए हमें अंदाजे से काम करना पड़ा, लेकिन वीपीएस कॉइल निकालने के बाद हम लोग को शॉर्टिंग मिल गई। तो इस पे हम लोग हल्का सा फ्लक्स पेस्ट लगा के हल्का सा हीट देंगे। जब आईसी प्रॉपर रिवॉल्व हो जाएगी, उसके बॉल अपने जगह पे आ जाएंगे फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद। तो वो एकदम जगह पे बॉल्स बैठ जाते हैं। अब इसको हम लोग इसके मदरबोर्ड में फिट करेंगे। आईसी को पहले देखो, इसके आईसी के कहीं पे भी कोई निशान नहीं है। ये आईसी मैच का मतलब आईसी आजू बाजू रहता है, वो निशान नहीं है इसमें। फिर आईसी को हम लोग प्रॉपर इसके बॉल्स के ऊपर रख के फिर इसको हम लोग हीट करेंगे। और हीट आपको डायरेक्ट नहीं देना है, आपको चाहिए तो एयर कम कर लो, नहीं तो आईसी उड़ जाएगी। तो हम लोग पहले थोड़ा गैप, मतलब थोड़ा दूर से ही इसको हीट मारेंगे, तो उससे आईसी थोड़ी मेल्ट होगी और अपने जगह पे प्रॉपर बैठ जाएगा। इसको हम लोग आजू बाजू से थोड़ा हिला लेंगे, बैठा लेंगे पहले बॉल्स के ऊपर। आपको एकदम ध्यान से करना है, ना तो आपको बार बार यही रिवॉल्व करना पड़ेगा और इसको फिट करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप एक ही बार करो, थोड़ा ध्यान से करो। हम लोग थोड़ा ऊपर से ही हीट मारेंगे और एयर हम लोग का रहेगा 50। ये हीट मारते 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 जैसे आईसी अपने जगह पे आ जाए, आप लोग को हल्का सा हिला के चेक कर लेना है आईसी बरोबर फिक्स हुआ है कि नहीं अपने जगह पे। फिर हम लोग इसका बीपीएस का कॉइल लगाएंगे। हल्का सा आप इस पे पीपीडी लगा दोगे तो और अच्छा रहेगा। हमने भी हल्का सा पीपीडी लगा दिया, नहीं तो फिर इसका जो टेम्परेचर हाई रहता है, इसलिए इस पे प्रॉपर कॉइल वेल मतलब कोई भी कंपोनेंट प्रॉपर बैठता है नहीं। तो हल्का सा आप पीपीडी लगा दिया करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चार्जिंग आईसी और इसका कॉइल लगाने के बाद अब इसको हम लोग मदरबोर्ड को मोबाइल में फिट करके देखेंगे हम लोग का फ़ोन ऑन हुआ कि नहीं। फिर हम लोग ने पहले मदरबोर्ड लगा लिया है। और ये मोबाइल ड्रॉप डाउन केस पहले था इसमें, तो दुकानदार ने इसमें डिस्प्ले पर डाल के दिया था। तो इसका मदरबोर्ड बेंड था बहुत ज़्यादा ही। तो फिर थोड़े टाइम बाद आदमी को यूज करने के बाद इसमें शॉर्टिंग आ गई।
तो हम लोग ने मदरबोर्ड लगाया, फिर चार्ज पे लगाया और फिर जैसे ही देखेंगे ये फ़ोन हम लोग का चालू हो गया। Oppo A3X 5G चार्जिंग भी बराबर ले रहा है। तो ये फ़ोन हम लोग का ऑन हो गया है और इसमें से शॉर्टिंग भी हट गई है। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप हमें मैसेज या कमेंट कर सकते हैं।